नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासात्मक गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन राज्यों में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इसको लेकर बयानबाजी जारी है। अगर बात हरियाणा की कर लें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि गठबंधन के लिए आधार होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अशोक तंवर ये कह रहे हैं कि 9 साल में जिनका संगठन नहीं बना, जो पिछली तारीख की किनकी आदमपुर में, ऐलनाबाद में जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, यानी अभी ये स्थिति है। गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्या सीट शेयरिंग दूर की कौड़ी नजर आ रही है और अभी ऐसे बयान आ क्यों रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में भले ही अब कुछ महीने बचे हों, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर अकेले लड़ने का दावा ठोक दिया है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों में अंतर्कलह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये जो शुरुआत हुई है, जो विपक्षी पार्टियां मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र मजबूत होगा, और कोई भी एक भी पक्ष कमजोर होगा तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। हुड्डा के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब इंडिया के गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई। प्रदेश में नई चुनावी जमीन तलाशने जुटी आम आदमी पार्टी ने हुड्डा के बयान पर चुटकी ली है। प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाले अशोक तंवर ने सीधे तौर पर कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 2014 और 2019 में कांग्रेस की प्रदेश में बुरी हार हुई। दिल्ली और पंजाब विधानसभा में जमानत जब्त हो गई। रस्सी जल गई बल नहीं गए, ये बात आज भी मैं समझता हूँ कि हरियाणा में कुछ कांग्रेस नेताओं के ऊपर लागू होती है, जो बार बार इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जनाधार पे उसका आधार क्या हो हरियाणा में गठबंधन में लोकसभा की सीटें मांगने में, इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। 10 की 10 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी हारी लोकसभा में, 9 सीटें उससे पिछली बार 14 के अंदर हारी। दिल्ली के अंदर अगर आप उठा करके देखें तो बहुत जमानतें जब्त हुई, पंजाब के अंदर जमानतें जब्त हुई, फिर आप किस आधार पर वहां टिकटों का क्लेम करते हो? उधर हरियाणा में सियासी हलचल के बीच इनेलो के भी तेवर नरम नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो को कांग्रेस का कोई परहेज नहीं है। अभी कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो उनका फैसला है। चौधरी देवीलाल किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो संस्था थे राजनीति के, किसानों की मसीहा कहे गए थे। अब चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे किसी को भी आने में परहेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। 2024 लोकसभा चुनाव की राह विपक्षी गठबंधन के लिए आसान नजर नहीं आ रही है। एक तरफ विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि कोई मतभेद नहीं है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जोगिंदर मोर, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल, मनोज राठी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। जोगिंदर मोर साहब, आपने सुना होगा अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं। 2014 गिनवा रहे हैं, 2019 गिनवा रहे हैं, दिल्ली गिनवा रहे हैं, पंजाब गिनवा रहे हैं, ऐलनाबाद गिनवा रहे हैं, और बता रहे हैं कि फिर आप किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली में, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्लेम नहीं कर सकती सीटें। देखिए वरुण जी, पहली बात तो इंडिया का जो गठबंधन है उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है, और ऊपर लेवल पर यह बात हुई है कि जो स्थानीय जो नेतृत्व होगा
उससे सलाह मशवरा करके जो है सीटों के गठबंधन की बात होगी। उस सीटों के गठबंधन में हरियाणा में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो बयान दिया है उसके आधार पे सही बात है कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो 10 की 10 सीटों पे अब जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट जो है गठबंधन का, भी कोई भी गठबंधन बनता है तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के से तरफ जो सारी की सारी जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जिस देश का जो पिंड छुटाने वाली बात है, ऐसी स्थिति में जो गठबंधन के अंदर जो जहां पे जीतने में सक्षम होगा, जिस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की जो स्थितियां होंगी उस आधार पर जो है ये तय की जाएंगी। और हरियाणा के अंदर जो है, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो आप हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का जो आधार है वो अब तक ना तो इन्होंने, देखो पिछले इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हरियाणा के अंदर, जो विधानसभा का चुनाव था वो चुनाव छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने बड़ौदा जो विधानसभा उपचुनाव था वो उन्होंने छोड़ दिया, कैंडिडेट वो जो हुआ आदमपुर के अंदर स्थिति जो हुई है वो सबके सामने। तो इसलिए बात है जीतने की, जिताऊ कैंडिडेट की बात है। और पूरे देश में किस आधार पर यह होगा, आज ना तो मैं इस पूर्ण रूप से सक्षम हूं कि ये कहने में, अपनी राय व्यक्त करने के लिए जहां तक सभी दल, देखो जब ये सीट शेयरिंग की बात आती है तो सभी दलों की एक अपनी अपनी एक राय है, ठीक है, और स्थानीय नेतृत्व की राय है। उस स्थानीय नेतृत्व की राय में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की राय है, नेतृत्व की राय पर ही तो अशोक तंवर ने टिप्पणी की है। हाँ, उन्होंने भी टिप्पणी की है, लेकिन मैं उसका जवाब अगर आप देखेंगे तो आप ये तो बिल्कुल आंकड़े के समान है कि वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अब अशोक तंवर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अशोक तंवर भी तो जो है वो हरियाणा के नेतृत्व की बात करेंगे, हरियाणा के स्थानीय नेतृत्व की बात है। अब वो दिल्ली का नेतृत्व है, जो दिल्ली का स्थानीय नेतृत्व है, पंजाब का जो स्थानीय नेतृत्व है, वो किस आधार पर क्या कोऑर्डिनेशन बनेगा जब ऊपर यह बात तय हो चुकी है कि जिस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का आधार होगा उसी हिसाब से वहां पे गठबंधन की जो है तरजीह दी जाएगी। और इस हिसाब से आप अगर इस पूरे गठबंधन के आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी सक्षम पार्टी है, अगर आप देखते हैं तो अगर पूरे भारत के अंदर देखेंगे तो वो जहां पे है। और पार्टियों का जो है स्थानीय नेतृत्व में तो प्रताप सिंह बाजवा भी पंजाब में कह रहे हैं कि हमें सभी सीटों पर लड़ना चाहिए, वो एक अलग बात हो गई। एक बार मैं और मेहमानों के पास चलूं, सबसे पहले मनोज राठी, आपने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आधार होना चाहिए सीट शेयरिंग का, आम आदमी पार्टी का आधार बता रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे कमाल की बात है, जो पार्टी अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई प्रदेश में, वो दूसरों को नसीहत देने लग रही, दूसरों को आधार बताने का काम करने लग रही है। आम आदमी पार्टी का संगठन है, हम गांव तक लेके गए हैं, अभी बूथ तक लेके जाने वाले हैं। प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस से बड़ा संगठन हम खड़ा करने वाले हैं और हमें वो आधार की बातें सिखाते हैं। मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पे मजबूती से खड़ी है और आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव भी अकेले दम पे लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। ये पहले बताया, आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं, चाहे आपने दिल्ली में देखे हो, चाहे पंजाब में देखे हो, गुजरात में देख लो। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, इस पार्टी की पंजाब में जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई दिल्ली में, और फिर वो आधारहीन बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये तो लोग हैं, ये नहीं चाहते मनोज, आप कह सकते हैं हरियाणा में आपको कितनी सीटें चाहिए? आप अधिकारी थे इस बात के लिए, तो एक बात कहना चाहूंगा, आप अधिकारी थे, आप इस बात को मनोज आप कह सकते हैं आज 40 करोड़ लोगों के साथ है, देखिए जनता के साथ गठबंधन बन रहा है और जनता की चाहत ये है। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं जरा जी एक मिनट मैं मोर साहब आऊंगा आपके पास, जरा जल्दी कंप्लीट करिए, मुझे और मेहमानों के पास चलना है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है देश के 140 करोड़ लोगों के साथ, 140 करोड़ लोगों की इच्छा है कि बीजेपी को पार करा जाए, इसलिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। और सीट शेयरिंग का फैसला, बिटवीन द लाइंस बात आ गई कि आप कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। चलिए अब देखना है वो शेयरिंग करने के लिए, सीट शेयरिंग करने के लिए कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई है। फिर इस प्रकार के बयान देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के दबाव में, क्योंकि मुकदमे लगा रखे हैं, चलिए ठीक है, दबाव में इस प्रकार के बयान लग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं ये गठबंधन मजबूती के साथ लड़े और बीजेपी सत्ता से बाहर हो। मैं तो एक बात और लास्ट में जल्दी कि कांग्रेस के नेताओं ने आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज वो कहां खड़े हैं और दूसरी पार्टी कहां खड़ी है। आम आदमी पार्टी 10
10 सीटों में मजबूत है और 10 की 10 सीटों में चुनाव लड़ भी सकती है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हरियाणा के अंदर कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप मुस्कुरा रहे थे दो जब प्रवक्ता बात कर रहे थे, लेकिन ये जो अलायंस है अभी इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं, जबकि एक और कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, और स्थानीय नेतृत्व में इससे बयानों के क्या मायने हैं? देखिए, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, पुल बना है तो वो ऐसी जगह बना है जो चीन ने 1962 में कब्जा किया था। चौहान साहब, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है मुझे, एक बार आपके ऑडियो में कोई समस्या आई है? जी, चौहान साहब को ऑडियो नहीं मिल रहा था, जल्दी से ठीक कराएं भाई, मुझे उनसे उनका बयान, उनका वक्तव्य लेना, जल्दी ठीक करें। रजत पंजेटा, तब तक मुझे ये बताएं कि एक जो बयान है वो भी है, हालांकि वो तो निमंत्रण है चौधरी देवीलाल जयंती का, लेकिन कांग्रेस से परहेज नहीं है, ऐसी बात बार बार की जा रही है ये। और दूसरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है, ये अलायंस बन भी पाएगा? देखिए, मैं से शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर कुछ काली भेड़ें जरूर आएंगी जो भाजपा के दबाव में इस गठबंधन को खराब करने की, तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगी, क्योंकि भाजपा अंदर से ये जान चुकी है कि ये अलायंस जो है ये आपको ना केवल उखाड़ के बाहर करने का काम करेगा, बल्कि जो आपने पिछले 10 वर्ष में इस देश को जो बेरोजगारी, महंगाई के, डॉलर के और अर्थव्यवस्था के कहीं मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो कुछ आंकड़े मेरे सामने आए उस वक्त, देखा जो मैंने, तो थोड़े वो आंकड़े मुझे चौंकाने वाले भी लगे कि चाइना की जो जीडीपी है वो है 17.96 ट्रिलियन की और हमारी जीडीपी है 3.39 ट्रिलियन की। तो देखिए, चाइना और हम एक समय में बड़ा हमने समान शुरुआत करी थी, तो आज हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है? हमारे देश के ऊपर आज 162 लाख करोड़ का कर्ज है। रजत भाई, मैं नहीं रोकता, लेकिन ये हम जा कहीं और रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं जाऊं, मैं आ वहीं पे रहूं, मैं आ वहीं पे रहूं, क्योंकि बड़ी गंभीर बात है। आज जिस हिसाब से देश पे कर्ज है, उस हिसाब से फिजूल खर्ची इतनी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूरे देश का नहीं, केवल दिल्ली में 4000 करोड़ हुआ है G20 पे खर्च। वही इंडोनेशिया ने G20 के ऊपर केवल 364 करोड़ रुपए खर्च किए। जर्मनी ने केवल 400 करोड़ के आसपास। केवल प्रगति मैदान पे 2700 करोड़ और इंडियन एक्सप्रेस की खबर 3000 करोड़ की। मैं आ रहा हूं उसी पे। ये फजूल खर्ची आज जो, अगर ये जो पैसा जनता का है, जनता का पैसा जो ये बेहिसाब खर्च हो रहा है, सबसे अमीर पार्टी कौन है आज की डेट में देखा जाए तो विकास किसका हुआ? सबका नहीं, सब गरीब हुए हैं, सब गरीब हुए। कितने गरीबी के नीचे आए हैं, ये खुद कहते हैं 80 करोड़ को तो हम मुफ्त 5 किलो आटा राइस देते हैं। तो देखिए वरुण भाई, बात मुद्दे की ये है कि आज भाजपा को उखाड़ना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। आपसी मनमुटाव, मनभेदों, कोई भी यहां किसी पार्टी को मजबूत करने नहीं बैठा। केवल एक अलायंस जो भाजपा के खिलाफ है उसको मजबूत करने की कवायद है ये, कि सब लोग एकजुट हो, इकट्ठा हो, और इस भाजपा की दमनकारी नीतियों से, जिसमें सिर्फ भाजपा का कल्याण हुआ है, भाजपा के साथ जो चंद लोग हैं उनका कल्याण हुआ है, और एक इनके पास वॉशिंग मशीन भी है जो ये भाषण देते हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अन्य नेता हो, जिनको राणे हो, चाहे वो भाजपा में जो शामिल होता है वो वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता है। जैसे रामविलास शर्मा ने भी कहा था, एक समय पे रामविलास शर्मा ने कहा था, ये वो गंगा है जहां जो भी पापी आए उसके पाप धुल जाते हैं और वो पाक पवित्र बन जाता है भाजपा में शामिल होकर। जिस तरह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिस तरह हरियाणा को लगातार झज्जर में, रोहतक में, बरवाला, काली भेड़ का जिक्र करके आपने छोड़ दिया। नहीं, वो तो ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो इस अलायंस को कमजोर करने में कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो मैं उसे संज्ञा देना नहीं चाहता था। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी इस अलायंस को कमजोर करने की बात करेगा वो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों की कठपुतली है, और वो कठपुतली बनके कुछ ना कुछ ऐसे बीच में,
अरे आप वरुण जी देखिए, मैं एक बहुत छोटा कद का एक वो प्रवक्ता हूं। मैं इतनी बड़ी अनाउंसमेंट टीवी पे बैठ के कैसे कर सकता हूं? ये अनाउंसमेंट करेंगे चौटाला साहब करेंगे या अभय सिंह जी करेंगे। ये काम मेरा नहीं है कि मैं टीवी पे आके कहूं। लेकिन हाँ, हमने इसकी नींव रखी थी, हम इस सोच के पीछे हैं। हम ये बनाना चाहते थे, समूचे विपक्ष को एकजुट करना चाहते थे। इस बात से मैं इनकार नहीं करता। और ये 25 फरवरी को फतेहाबाद में पिछले साल हमने सरेआम स्टेज पे ये बात कही थी। अब आपकी सारी बात आ गई। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं मेरे साथ। चौहान साहब, ये एक अलायंस जो है उसमें बयानबाजी शुरू हुई है। अब मनोज राठी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके दबाव में है, इनडायरेक्ट रजत पंजेटा कह रहे हैं काली भेड़ आ गई है। मतलब बताएं चल क्या रहा है? देखिए, चल क्या रहा है ये तो इन्हीं को बताना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के गुड्डा बन गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के अनुसार वे काली भेड़ हैं जो गठबंधन होने नहीं देना चाहती, तो इन्हें इकट्ठे होकर ये सारी बात प्रमाण सहित अपने गठबंधन की अप्रत्यक्ष मुखिया सोनिया गांधी को जाकर बतानी चाहिए। क्या इन्होंने, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने या इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह ने सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी को जाके बता दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में नहीं रहे, वे कांग्रेसी नहीं हैं, वे कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको बाहर करें? ये सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि इस समय हरियाणा में कांग्रेस के संगठन पर काबिज हैं, कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस हरियाणा में उन्हीं के नाम से जानी जा रही है आजकल, तो जो हरियाणा में कांग्रेस है ये उसको दोनों के दोनों दल नकली बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, भाजपा का एजेंट बता रहे हैं, और साथ में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। गजब की बात यह है कि इसी पैनल पर यहां पर बैठकर एक सज्जन ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरे सज्जन ने काली भेड़ कहा, तीसरे सज्जन 2 दिन पहले भाजपा का गुड्डा कहकर गए थे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता मौन रहकर अपने नेता का अपमान, निरादर सहन कर रहे हैं। इसमें समझना यह है हरियाणा के लोगों को भी, हमें भाई बीच में नहीं बोला मैं, अरे चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो। ये तो तरीका नहीं है ना। क्या मैं इनके बारे में बोला था? मैं आ रहा हूं अरुण भाई, प्लीज रोक दीजिए इनको। मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे, आपको और हरियाणा की जनता को ये जानने में निश्चित तौर पर रुचि है कि आखिर एक दूसरे को चुन चुनकर कोसने वाले लोग फिर भी गठबंधन की घमंडिया नामक गाड़ी पर सवार क्यों होना चाहते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो कारण मैं बता देता हूं। मुझे वरुण भाई ये समझ में आ रहा है कि ये न विचार से एक जैसे हैं, न संस्कार से एक जैसे हैं, न स्वभाव से एक जैसे हैं। ये केवल और केवल एक जैसे हैं तो एक स्वार्थ में है, और वो स्वार्थ है किसी भी तरह से सत्ता का आनंद लेना, सत्ता का सुख पाना, और सत्ता का सुख पाने के लिए ये सबके सब अपनी अपनी विचारधारा को तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। यहां पर आज चौधरी देवीलाल की बात हो रही है। चौधरी देवीलाल ने जब कांग्रेस छोड़ी थी ये कहकर निकले थे कि जीवन भर कांग्रेस में लौटूंगा नहीं, मैं तो क्या, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी नहीं लौटेगा। लेकिन चौधरी देवीलाल की पार्टी एक विधायक पर समेट दी जनता ने, तो वो अब रिकवर होने के लिए कांग्रेस की टूटी हुई बैसाखियां ढूंढ रही है। कांग्रेस जिसे सत्ता से बाहर कर रखा है 2 टर्म से हरियाणा की जनता ने, वो कांग्रेस भी, उस कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी, उस कांग्रेस का भी एक तबका वो इंडियन नेशनल लोकदल का सहारा ढूंढ रहा है। और आम आदमी पार्टी तो कमाल की पार्टी है, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को और दूसरे जो घमंडिया अलायंस के लीडर्स हैं उनको चोर कहा था, खुले में चोर कहा था, वीडियोज हैं, आज वो उनके साथ बिरयानी खाते हैं, उनके साथ अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस को चिमटे से भी न छूने की बात करने वाले अगर कांग्रेस को कोस भी रहे हैं और कांग्रेस से चिपट भी रहे हैं, तो इसका अर्थ यह कि भाजपा से घबराए हुए हैं।
भाजपा का सामना करने का इनमें साहस ठीक है, भाजपा से घबराए हुए सर, आपकी बात आ गई। नरेंद्र मोदी का विकल्प, जोगिंदर मोर के पास जाना है बनने की इनमें से किसी में अपने दम पर हिम्मत नहीं है। अगर इतने ही ताकतवर हैं जैसा ये बताते हैं तो आओ मैदान में अकेले अकेले लड़ो। जी ठीक है, जल्दी से बोलिएगा। पहली बात तो ये गलत कह रहे हैं। जब बोट क्लब में सब इकट्ठे हुए थे किसान नेता और चौधरी चरण सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था तो इंदिरा जी के समर्थन लिया गया था उस समय। दूसरा, इन्होंने 2-3 बातें कही। जो काली भेड़ की संज्ञा है ना वरुण जी, वो हम पर भी लागू होती है, वो आम आदमी पार्टी पर भी लागू होती है और वो हर एक अलायंस पार्टनर के ऊपर लागू होती है जो आगे चल के या कहीं ना कहीं इस गठबंधन को मजबूत की बजाय कमजोर करने का काम करे। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये मैंने केवल हुड्डा जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी व्यक्ति नहीं, बस आपका इंटरवेंशन चाहिए तो बारी जोगिंदर मोर जी की है। ठीक है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। कोई बात नहीं, देखो 10 सेकंड दीजिए, मैं इनका एक काउंटर करना है, आप मेरे को काउंटर करने दीजिए। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। इन्होंने कहा स्वभाव नहीं मिलता, एक तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं है। आपका जब कश्मीर में था तब आपका पीडीपी से कौन सा स्वभाव मिलता था? आज आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। अरे महाराष्ट्र में जो हमारे साथ आए हैं वो परंपरा से हमारे साथ रहे थे, आपको मालूम है ना। महाराष्ट्र में जो आज हमारे साथ हैं वो पीढ़ियों से हमारे साथ थे, वो पीढ़ियों से हमारे साथ थे। भूल जाते हो महाराष्ट्र में पीढ़ियों से हमारे साथ थे। क्या बोल रहे हो रजत भाई? महाराष्ट्र में शिवसेना हमारे साथ आई है, शिवसेना का एक बड़ा वर्ग हमारे साथ आया है, तो वो पीढ़ियों से हमारे साथ ही है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली पार्टी, असली पार्टी, वो भी हमारे साथ है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आपने तिलांजलि दी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि चौधरी देवीलाल के विचार। दोनों रुक जाइए, चर्चा यही रुक गई है। दोनों रुक जाइए, रजत रुक जाइए, फिर आऊंगा मैं। आप रुक जाइए। जी मैं फिर आता हूँ। जोगिंदर मोर साहब, मुझे एक बात बताइए। मनोज राठी ने 2 बातें कही। एक तो 5 सीटों पर क्लेम वो कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के दबाव में आ गए हैं। ये मनोज राठी कह रहे हैं कि कोई भी एक जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के आए, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बात तय हो चुकी है कि जिस प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का आधार होगा वहां के स्थानीय नेतृत्व के आधार पर लेकर बात कर दी जाएगी। अब मैं कह दूं, हम कह रहे हैं कि हम 10 के 10 पे मजबूत है, वो तय है, उस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब मनोज राठी तो कह रहे हैं हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, 5 सीटें मांग रहे हैं। क्या है ये मनोज जी तो आधिकारिक भी नहीं है, मैं भी आधिकारिक रूप नहीं कह सकता। ठीक है, क्या मनोज आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कोई भी बलिदान करने को तैयार है? वो सहमति बनेगी, वो सहमति बन रही है। और मैं चौहान साहब का जवाब नहीं, मोर साहब मैं उसी में ऐड कर रहा हूं। सहमति बनने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहें कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे क्योंकि आधार गठबंधन के लिए आधार होना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा में बात कर रहे हैं हम, और हरियाणा में बात कर रहे हैं। और लोकसभा में हरियाणा में कोई भी पार्टी है जो वो इस आधार पे नहीं है, क्योंकि जीतने की बात करनी है। हो सकता है कांग्रेस को कहीं पे छोड़नी पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर हम कहीं भी नहीं, हरियाणा की बात करो, 10 सीटें हरियाणा में तो हैं। मैं हरियाणा की बात, हमने ये कहा है कि 10 की 10 सीटों में आप बता दीजिए, अगर तटस्थ रूप से अगर देखा जाए तो क्या कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी का कोई आधार दिखाई दे रहा है आज जिस तरीके से लड़ना और है? ये वो सिर्फ आधार है नहीं वरुण भाई, आधार है नहीं, और निराधार लोगों को साथ लेकर के पार लगना चाहते हैं। गजब के लोग हैं ना, जिनका आधार नहीं, जिनका आधार नहीं, उन्हीं का आधार लेकर पार लगना चाहते हैं। गजब की बात है कांग्रेस की। और एक दूसरे को निराधार कह रहे हैं, निकम्मा कह रहे हैं, नकारा कह रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताइए। आपने कहा ठीक है 10 की 10 सीटें, और क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई दूसरी पार्टी का आधार होना चाहिए गठबंधन के लिए, इस टिप्पणी के बाद अशोक तंवर ये बता रहे हैं कि हम कितने मजबूत हो रहे हैं, और वो फिर आपको एलनाबाद गिनवा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं 19 में आप 10 की 10 हार गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट शेयरिंग क्या है? तो चुनाव भी नहीं लड़ा इन्होंने। तो जो बात हम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने अभी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा, दिल्ली में इनकी सरकार हम स्वीकार करते हैं, पंजाब में इनकी सरकार हम स्वीकार करते हैं, गुजरात में इनका प्रदर्शन रहा हम स्वीकार करते हैं, गोवा में इनका प्रदर्शन रहा हम स्वीकार करते हैं। चीजें हैं जो जहां पे जिस प्रकार से जो चीजें होंगी, लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात होगी, जब जीतने की बात होगी, हमें 10 की 10 सीटें गठबंधन को देनी है। वो किस पार्टी की होंगी
ये किस प्रकार से होंगी। सीटें खराब नहीं करनी है, वो किसी को भी नहीं खराब करनी, वो कांग्रेस को भी खराब नहीं करनी है। ये आपने बड़ी बात कह दी, बड़ी बात, सीटें खराब नहीं करनी। अब मैं एक बात जल्दी से इनके कुलदीप बिश्नोई की आजकल बयान चले हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि किसी पे भरोसा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना, पूरे बिश्नोई समाज के सब पीठ में छुरा घोंपा है, चौधरी भजनलाल की पीठ में छुरा घोंपा है, ये बात करते हैं। इनके जज्बा के जिस प्रकार से कहते हैं ये स्विच पेट्रोल हो रही है, ये किस प्रकार की बात करते हैं, इनका विचार और चिंतन मिलता था। दूसरों को सीख देने से पहले अपने गिरफ्तार में झांक ले। मैं जवाब लेता हूं। पहले मनोज राठी के पास आता हूं। मनोज राठी भाई, अभी ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, सीट खराब नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं जोगिंदर मोर। ऐसे है, शुरुआत तो इन लोगों ने करी है, हम तो चुप बैठे थे। हमने तो बार बार एक ही बात कही है कि देश की 140 करोड़ की जनता की भावनाओं के साथ हम हैं, उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन कोई पार्टी का नेता, बड़ा नेता कहे कि हम तो इतनी सीटें लेंगे, तो ये तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना। अब मैं बताना चाहूं मोर साहब को, गुजरात में हमने पहली दफा चुनाव लड़ा और पहली दफा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आपके सामने दिए। उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी हमारा इनसे बड़ा संगठन है, इनके पास तो संगठन नहीं बना, तो किस आधार पर कह सकते हैं सीटें हम खराब नहीं करेंगे। आप चुनाव नहीं लड़े, आपके पास वोट परसेंटेज कहने को नहीं है। 2014 में इनकी चुनाव नहीं लड़ा आपने, चुनाव में स्थिति देख लीजिए आपकी क्या है। किस आधार पर चुनाव नहीं लड़े आपने, लग रहे हैं, आज चुनाव में जमानत जब्त हो गई है। सुन लो आप पूरी बात है, तो आधार किस आधार पे आधार कहेंगे। कहूंगा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा ईडी और सीबीआई का डर दिखा के कई बार लोगों, कई नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाया है, कई पार्टियों को इन लोगों ने तोड़ा है, कई सरकारों को इन लोगों ने तोड़ा है। इसी प्रकार का खेल हरियाणा में शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर पहले भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के बीजेपी अपनी तरफ लेगी, और उसका रेड पोर्टर जो नोटिस जारी था पार्टी में शामिल होती तुरंत वापिस ले लिया। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बीजेपी के कई मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। तो क्या नहीं हो सकता बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे खड़ी होकर उसको इस प्रकार के बयान दिलाकर विपक्ष को अनर्गल बयानबाजी न करें, आप अपनी पार्टी का बात करें। जहां तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की बात है, वो ना इस प्रकार से नहीं है। अगर कोई सीना ठोक के सामने खड़ा, रुक जाइए भाई, मनोज भाई रुकिए, आपकी बात नहीं अच्छी लगती। जोगिंदर मोर साहब कह रहे हैं ऐसी अनर्गल बयानबाजी ना करें, भाई गठबंधन में है, ऐसे ना बोले। चौहान साहब, हाँ जी, आपकी टिप्पणी। मुझे क्या सिर्फ ये कहना है कि ये जो तमाशा हो रहा है, ऑडियो मिल रहा है ना वरुण भाई? मिल रहा है। हाँ, मैं जो ये कह रहा हूं कि इस तमाशे को अगर आप निरपेक्ष भाव से देखेंगे, एक मिनट रुकिए, राठी साहब प्लीज, राठी साहब रुकिए, राठी साहब बड़ी देर अरे आपके बारे में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, रुकिए फिर वही। अच्छा रुकिए भाई, आप ईडी का डर दिखा रहे हैं। अरे पूछ लिया मैंने, रुकिए मनोज भाई, रुकिए, मैंने पूछ लिया। वरुण भाई, जो ये गठजोड़ या ठगबंधन बना है, उसके बनने की वजह समझने की। मनोज भाई प्लीज, नहीं ऐसे मत करिए भाई, नहीं फिर कोई बात। मनोज भाई ऐसे नहीं करिए, नहीं, अरे ये कोई तरीका नहीं है। आप रुकिए ना, अब आपका सवाल तो मैं पूछ तो लूं, जवाब तो देने दीजिए। रुकिए, एक मिनट रुकिए मनोज राठी प्लीज, एक मिनट रुकिए, ऐसे ना करिए। बोले चौहान साहब। देखिए, आसमान के नीचे जितनी राजनीतिक बुराइयां हो सकती हैं, उन सब बुराइयों से लैस देश के चोटी के भ्रष्टाचारी लोग, वे भारतीय जनता पार्टी के भय से अकेले भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में अक्षम पाते हुए, वरुण भाई मैं तभी बोलूंगा जब ये लोग अपनी ये चुप हो जाएंगे। ये तो तरीका नहीं है, ये बदतमीजी है। जोगिंदर मोर, बदतमीजी मत करो। 9 साल की सरकार में आप एक बता दीजिए किस पे कार्रवाई की आपने? बदतमीजियां अगर आप अलाउ करते हैं, एक एक करके बोलिए, क्यों डिबेट को उलझा रहे हैं? एक एक करके बोलिए। चौहान साहब जरा अपना वक्तव्य रखिए, मुझे संजीता के बाद बदतमीजी चलती रहेगी तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? वरुण मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ सबसे कि एक दूसरे के बीच मत बोलिए, अपनी बात रखिए। अच्छा मोर साहब, एक मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मोर साहब दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूँ। शब्दों में संयम ही नहीं होता, कह रहा हूँ ये सब जीत रहे हैं। राजनीति के आसमान, जोगिंदर मोर स्टॉप दिस नॉनसेंस। राजनीति के आसमान के नीचे, राजनीति के आसमान के नीचे जितने भी ऐब संभव हैं, उन सारे ऐब अपराध से लैस, उन सारे अपराधों में संलिप्त
जो देश के बड़े बड़े चोर, ठग, आपराधिक प्रवृत्ति के नेता, सजा याफ्ता नेता, वे भारतीय जनता पार्टी के भय से इस गठजोड़ में शामिल हो गए हैं वरुण भाई। और इनका एक ही एजेंडा है, जोगिंदर मोर और इनकी पार्टी। देखिए 3 लोग बड़े हैं आज जिनकी चर्चा मैं कर सकता हूं यहां पर। अरे रुको, जोगिंदर मोर बदतमीज हो गए हो बहुत ज्यादा। मेरी बात प्लीज एक एक करके बोले बस। मैं अपनी बात कह दूं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 3 प्रमुख धड़े दिखाई दे रहे हैं अभी यहां पर। कांग्रेस पार्टी की मुखिया, उनके बेटे वो जमानत पर हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप, अदालतें जमानत नहीं दे रही। इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप के बारे में भी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की आवश्यकता है। ये सारे ऐसे तत्व ये इकट्ठे अगर हो रहे हैं वरुण भाई, तो भारतीय जनता पार्टी के भय में इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे भयाक्रांत, नीति विहीन, दिशाहीन, घबराए हुए स्वार्थी तत्वों को 24 में न लोकसभा में कुछ हासिल होने वाला है, न विधानसभा में कुछ मिलेगा। तय मानिए वरुण भाई, तय मानिए, ये जैसे लड़ रहे हैं ये ऐसे लड़ते रहेंगे। ये केवल और केवल भय के मारे इकट्ठे हुए लोग हैं। जैसे इनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने दम पर, तुरंत मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे ताकतवर, मैं अपने दम पर ये कर सकता हूं, आपा पीटने लगते हैं। ये आपा पीटने वाले लोग, इन्हें कुछ भी तो नहीं मिलेगा। अगर इनकी विचारधारा, ये बयानबाजी होनी चाहिए थी, मतलब क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कम नहीं है, अशोक तंवर का कद कम नहीं है। ये बयानबाजी शुरू हुई क्यों, मतलब, और ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। मैं कहूंगा बचकाना ऐसे कद जैसा आप बोल रहे हैं, जब भूपेंद्र हुड्डा का कद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद जैसे नेता से ऐसी इमेच्योर बात, ऐसी हल्की बात ना एक्सपेक्ट नहीं की सकती। लेकिन इन्होंने हरियाणा की बात करी। एक मिनट चुप तो कर, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट वो रजत कंप्लीट कर रहे हैं। क्या है, एक मिनट चौहान साहब, रजत कंप्लीट कर रहे हैं, रजत कंप्लीट कर रहे हैं। गिरेंगे कहां तक, लुढ़केंगे? ठीक है चौहान साहब, आपकी बात आ गई, रजत बोल रहे हैं। अब एक मिनट रुकिए, रजत बोलिए। क्योंकि इन्होंने हरियाणा की बात करी, हरियाणा के संदर्भ की बात करी। मैं आपको इन्होंने कहा कि हरियाणा के बारे में बात करें। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अमित शाह ने सिरसा के अंदर 10 की 10 सीटें लड़ने की बात करी। जेपी नड्डा ने पानीपत में करी, विप्लव देव ने करी, और ओम प्रकाश धनखड़ ने करी। बल्कि विप्लव देव ने तो ये भी कहा कि मुफ्त में समर्थन नहीं दिया और समर्थन देकर एहसान नहीं किया, बदले में 11-11 महक में लिए गए। दुष्यंत ने हैसियत पूछी विप्लव देव की, उसके बाद आपस में दिग्विजय ने हैसियत पूछी विप्लव देव की। दुष्यंत ने कहा कोई वह में तो निकाल देंगे, पेट में दर्द की बात करी। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा तक की सीट के ऊपर जो है उचाना की सीट पे विप्लव देव ने कहा कि यहाँ मेरी दीदी लड़ेगी। इनकी आपस में जूतम जूत बज रही है, हर रोज इनका बयान आता है, ऐसे पूरे देश में होगा। ये केवल इंडिया लाइफ में नहीं होगा, एनडीए में भी सेम इसी तरीके के हालात में, बल्कि इससे बदतर होंगे। आप एक बार ये आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, उसको भी देखेंगे। मैं माफी चाह रहा हूँ, समय इतना ही है, समय इतना ही, माफी चाहता हूँ आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।